नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को डेली की तरह आज भी जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जो हरिजन समाज है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये साथियों थे प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है? आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में है प्रथम शिलालेख, बी में है 13वें शिलालेख, सी में है 14वें शिलालेख और डी में है दूसरा शिलालेख। तो साथियों, जो अशोक ने पशु बलि की निंदा जो की है वो की है प्रथम शिलालेख में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो आपका 13वां शिलालेख है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कलिंग युद्ध है इसका उल्लेख किस शिलालेख में है? तो आप लोग बताएंगे 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर के नवरत्न में से इनमें से कौन था? आपको बताना है जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से इन चारों में से कौन था? तो साथियों, वो था अबुल फजल। तो सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी हैं? दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें जो स्थायी देश हैं वो है 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी देश कितने हैं तो दोस्तों वो है 10, जिसमें भारत भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? साथियों, जो नींबू है इसका जो पीएच मान लगभग होता है वो होता है 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आप लोग हमें बताएं। भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है या सत्रिया है? तो साथियों, जो भारत का सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है तो आप लोग बताएंगे ये संबंधित है असम से। असम की राजधानी है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, जो मानक समय रेखा है ये गुजरती है 5 राज्यों से होकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के तो आप लोग बताएंगे 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग आंसर एक ही बताएंगे, वो था जिन्ना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री को, बी में है राष्ट्रपति को, सी में उपराष्ट्रपति को और डी में उप प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों, जो भारत का प्रथम नागरिक जो कहा जाता है वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो है 65 वर्ष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं जैसे कि रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस और अन्य जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों,
जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? साथियों, जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है वो लग चुका है 3 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हैं 24.6%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है? साथियों, जो जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए। आप लोग हमें इस राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कटक उड़ीसा में किस नेता का जन्म हुआ था? दोस्तों, जो कटक उड़ीसा है इसमें जो जन्म हुआ था वो हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरे भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है? साथियों, जो विधान परिषद जो स्थित है वो राज्य है 6। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, ये केवल 4 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर मंडल में कितने ग्रह के उपग्रह नहीं है? देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये ग्रह हैं 2, जिनका नाम है, एक तो है आपका बुध, दूसरा है शुक्र ग्रह। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई है? साथियों, जो गौतम बुद्ध हैं इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी के किनारे, बोध गया में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं? साथियों, जो उगते सूरज का जो देश कहते हैं वो कहते हैं जापान को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान की राजधानी है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? साथियों, ये एकमात्र ग्रह है जिसके चारों वलय पाए जाते हैं, उसका नाम है शनि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंजाब की राजधानी क्या है? आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और आप लोगों को ये बता देते हैं इन चारों में से इस राज्य की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि को कहा जाता है? साथियों, इसे कहा जाता है पाक जल संधि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 में लिंगानुपात कितना था? साथियों, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो लिंगानुपात भारत का था वो था 943। ऑप्शन डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो आप लोग बताएंगे केरल की, और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे बिहार की। क्वेश्चन नंबर 27 है, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये नेशनल पार्क इसलिए महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि एक सींग वाले गैंडे किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि स्थित है असम राज्य में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? साथियों, जो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? साथियों, जो जीटी रोड है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए
जो शेरशाह सूरी है, इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों, जो शेरशाह सूरी है, इसका जो मकबरा स्थित है, वो स्थित है सासाराम, बिहार में। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, जो दूध होता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टमाटर जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ये भी कोर्स आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।